आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आकांक्षा शब्द डॉट इन से स्वागत नमस्कार। करती हूँ आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे और शब्द माइक 30 के इस मंच पे। जैसा कि आप सभी को पता है, आज का हमारा वेलकम। कार्यक्रम जो कि आधारित है इंडिपेंडेंस डे पे यानी स्वतंत्रता दिवस पर। तो आइए एक बार नमन करते हैं उन सभी वीरों का जिनकी वजह से हमें आजादी मिली, और नमन इस देश को जहाँ के हम वासी हैं। जो हमारी लाइन है, जय हिंद जय भारत, एक बार सब मिलकर बोलते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले कुछ लाइनें मेरे दिमाग में आ रही हैं जो कि मैं पढ़ना चाहूंगी। जो कि स्वतंत्रता दिवस यानी जो हमारा कार्यक्रम है आज का, उससे रिलेटेड एक लाइन है फिराक गोरखपुरी की। लाइन कुछ इस प्रकार है। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नामे आजादी। उछल रहा है जमाने में नामे आजादी। तो ये फिराक गोरखपुरी की कुछ लाइंस थी। इसी के साथ मैं आज का अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहूंगी और बुलाना चाहूंगी कुमार सानू जी। कुमार सानू जी, स्वागत है आपका। मंच आपका है, आइए और शुरुआत करिए इस प्रोग्राम की। मैं स्टार्ट करता हूँ। एक मेरी कविता है। मैं जो कविता पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है शहीद की आत्मा। एक जवान जब शहीद होता है तो क्या कहना चाहता है, मैं वो पढ़ता हूँ। मैं लिखा हूँ कि पीछे में देखा मैं क्या? देश को खुश रखते रखते परिवार को तुम आ रोता रही छोड़ तुम आओ। गया। मैं देश को खुश तुम रखते रखते आ रही परिवार को रोता छोड़ गया। मातृत्व खूब का कर्जा भारत को छोड़ गया। मरने की उम्र न होती माँ, कुछ करने की उम्र न होती माँ, अब आने वाले सपूतों पर इस वतन की रक्षा छोड़ गया। ना सोचना कि 206 हड्डियों की बनी शरीर, ना सोचना कि 206 हड्डियों की बनी शरीर हजार टुकड़ों में आएंगे। कौन सा टुकड़ा किसके पास, ये दुविधा तेरी बढ़ाएंगे। ढूंढना कि इन टुकड़ों में का टुकड़ा कौन है, इन धूमिल चेहरों में वो चांद सा मुखड़ा कौन है। तुम जो भी टुकड़ा देखोगी वो माँ माँ चिल्लाएगा, हृदय में लगाने मात्र से वो उछल सा जाएगा। मैं मर रहा हूँ शौक से, मेरा मान सम्मान रहने देना। जो गर्व है इस माटी का, बस वो अभिमान रहने देना। बस वो अभिमान रहने देना। ये कविता बहुत है, बस सुंदर। कुछ लय के रूप में पेश करता हूँ। मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान इसमें तो हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ। गंगा सा शांत हूँ पर मैं तूफान हूँ। हाँ मैं गीता भी हूँ और पुराण हूँ। गंगा सा शांत हूँ पर मैं तूफान हूँ। हाँ मैं गीता भी हूँ और पुराण हूँ। हाँ मैं किसान हूँ और जवान भी। मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ। बहुत सुंदर जान कविता है। के प्राण पर भी तो भारी रही, जान की पान पर भी तो भारी रही। जान देने की रुत रोज जारी रही। चाहे सर कट गए पद रुके भी नहीं, बेकरारी ही रही, बेकरारी रही। जान देने की भी बेकरारी रही। अगली पंक्ति है कि रक्त रंजित होकर गुजर गए कई, कई टुकड़ों में कट कर बिखर गए कई। यातनाएं सही, हार मानी नहीं, चाहे मर गए कई, चाहे मर गए कई, चाहे मर गए कई, चाहे मर गए कई। अगली पंक्ति है कि इसमें जितना आज़ादी में जवान का योगदान रहा है, उससे कहीं योगदान माँ का भी रहा है। मैं माँ के लिए पढ़ता हूँ चार पंक्ति। है धरा की धधकती ज्वालाएं भी यहाँ बेटों
सशक्त है माए भी, गोद सोनी हुई, चाहे सिंदूर गए, हार मानी नहीं, हार मानी नहीं, हार मानी नहीं, हार मानी नहीं। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कमाल। बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। कविता। हार मानी नहीं, बहुत सुंदर जी कविता। जी, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड परफॉर्मेंस की ओर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजीव सर। तो मैं राजीव सर को बुलाना चाहूंगी। राजीव सर, स्वागत है आपका। स्टेज इज ऑल योर्स, प्लीज कम एंड परफॉर्म। नमस्कार राजीव जी। जी। चलिए, मैं आज के उस पर एक मेरा तिरंगा, मेरी कविता थी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ तिरंगा के ऊपर। तू ही मेरी शान तिरंगा, तू ही मेरी आन, तू ही है अस्तित्व हमारा, तू ही है पहचान। तुझे तो नमन तिरंगा, तुझे तो नमन तिरंगा, तुझे तो नमन तिरंगा, तुझे तो नमन तिरंगा। तुझे ना झुकने देंगे हम जब तक दम में है दम, तुझे ना झुकने देंगे हम जब तक दम में है दम। आओ सारे मिलकर बोले, मिलकर बोले हम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब तक ना लहराए तिरंगा तब तक दम ना लूंगा, जब तक ना लहराए तिरंगा तब तक दम ना लूंगा। कहा सुभाष ने खून दो मुझको मैं आजादी दूंगा, कहा सुभाष ने खून दो मुझको मैं आजादी दूंगा। वीर चंद्रशेखर जिसने अंग्रेजों को ललकारा था, अपनी जान से प्यारा जिसको देश धर्म का नारा नारा था, अपनी जान से प्यारा जिसको देश धर्म का नारा था। दुश्मन की इन करतूतों से खून सभी का खोला, दुश्मन की इन करतूतों से खून सभी का खोला। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह ने पहना मौत का चोला, ये पहना मौत का चोला। बच्चा बच्चा धरती माँ का यही शब्द तो बोला, अरे यही शब्द तो बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। तुझ पर तो कुर्बान हमारी, तुझ पर तो कुर्बान हमारी हजारों बार जान तिरंगा, तू ही मेरी शान तिरंगा, तू ही मेरी आन तिरंगा। तुझे तो नमन तिरंगा, तुझे तो नमन तिरंगा। ना जाने राखी के कितने धागे ते दर पे टूटे थे, ना जाने राखी के कितने धागे दर पर टूटे थे। कितने सपने कितने अरमा तेरे लिए तो छूटे थे, कितने सिंदूरों ने खेली तेरी खातिर होली थी, कितनी सिसकियों में दबकर रह गई हंसी ठिठोली थी, कितनी सिसकियों में दबकर रह गई हंसी ठिठोली थी। कितने माँ के आंचल भी, कितने माँ के आंचल भी रह गए खाली खाली, फिर भी माँ तो खड़ी रही ले आरती की थाली, ले आरती की थाली। अपना सब कुछ बार दे तुझ पर, अपना सब कुछ बार दे तुझ पर, बस तेरी मुस्कान तिरंगा, तू ही मेरी शान तिरंगा, तू ही मेरी आन तिरंगा। तुझे तो नमन तिरंगा, तुझे तो नमन तिरंगा। और अंतिम लाइन है उन शहीदों के लिए जो मातृभूमि पर अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। कितने माँ के बेटे देखो लिपट कफन में आए थे, कितनी माँ के बेटे देखो लिपट कफन में आए थे, देखकर अपने जज्बों को, देखकर उनके जज्बों को ताबूत भी शर्माए थे, देखकर उनके जज्बों को ताबूत भी शर्माए थे। आंख के आंसू सूख गए थे, आंख के आंसू सूख गए थे जय हिंद की बोली में, सर कटे पर झुके नहीं थे युद्ध भूमि की होली में, सर कटे पर झुके नहीं थे युद्ध भूमि की होली में। हम रहे ना रहे जहां में सदा यूं लहराएगा, विश्व विजेता बनेगा एक दिन दुनिया को दिखलाएगा, विश्व विजेता बनेगा एक दिन दुनिया को दिखलाएगा। तू धड़कता दिल है मेरा,
तू धड़कता दिल है मेरा, तू है मेरा मान तिरंगा, तू ही मेरी शान तिरंगा, तू ही मेरी आन तिरंगा, तू ही है अस्तित्व हमारा, तू ही है पहचान तिरंगा। तेरी खातिर लुटा दो सब कुछ, आंखें ना हो नम, तेरी खातिर लुटा दो सब कुछ, आंखें ना हो नम, तुझे ना झुकने देंगे हम जब तक दम में है दम, तुझे ना झुकने देंगे हम जब तक दम में है दम। आओ सारे मिलकर बोले हम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। मातरम। वंदे बहुत मातरम। धन्यवाद बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी, बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत ही बहुत खूबसूरत। बढ़िया, और बस धन्यवाद मुझे एक ही लाइन बोलनी है कि अगर आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा आज के प्रोग्राम का। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर। तो मैं बुलाना चाहूंगी अब हरिराज सर को। हरिराज सर प्लीज कम। स्वागत है आपका और स्टेज इज ऑल योर्स। सभी को मेरा नमस्कार नमस्कार। और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो मेरी कविता है उसका शीर्षक है भारत माँ की पावन धरती। और इस विषय में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा। ये पोएम बिल्कुल जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है उससे संबंधित पूरी तरह से नहीं है, लेकिन हाँ कुछ प्रश्न हैं जो कि इस हमारे अपने जो स्वतंत्रता पाई है उससे संबंध रखते हैं। हमारा जो पुराना 1000 ईयर का जो इतिहास रहा है, जिसमें कि मतलब हम परतंत्र हुए ही क्यों, प्रश्न ये बहुत बड़ा है। ठीक है जी, जिसके लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी, हमारे बड़े बड़े महापुरुष जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए। और आपने देखा ये रिसेंट पास्ट में 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो कितनी ज़्यादा संख्या में हमारे जो देश के नागरिक हैं वो उन्होंने जो है कुर्बानियां दी थी। तो उन प्रश्नों पे मैंने इस कविता को लिखा है, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं शुरू करता हूँ उसको। ठीक। जिसकी शुरू की पंक्तियां हैं, भारत माँ की पावन धरती, भारत माँ की पावन धरती महापुरुषों की खान रही है, भारत माँ की पावन धरती महापुरुषों की खान रही है, मानवता और भाईचारा ये इसकी पहचान रही है, मानवता और भाईचारा ये इसकी पहचान रही है, वसुधैव कुटुंबकम ही भारतवर्ष की रीति है, वसुधैव कुटुंबकम ही भारतवर्ष की रीति है, पहले वार नहीं करते हैं यही हमारी नीति है, पहले वार नहीं करते हैं यही हमारी नीति है, शत्रु भी अतिथि बनकर आता है यदि द्वार हमारे, शत्रु भी अतिथि बनकर आता है यदि द्वार हमारे, देते हैं सम्मान उसको ऐसे हैं संस्कार हमारे, देते हैं सम्मान उसको ऐसे हैं संस्कार हमारे, भारत माँ के वीर पुत्र को जिसने भी ललकारा है, रह गए स्वप्न अधूरे उसके बुरी तरह से हारा है, भारत माँ के वीर पुत्र को जिसने भी ललकारा है, रह गए स्वप्न अधूरे उसके बुरी तरह से हारा है, सारे गुण। लेकिन देखिए ऐसा कुछ होते हुए भी हुआ क्या ऐसा कि हमने गुलामी झेली, परतंत्र हो गए हम, दुख सहे, कारण क्या था मैं अगली पंक्ति में बताने जा रहा हूँ। सारे गुण होते हुए भी हमने हार पाई है, सारे गुण होते हुए भी हमने हार पाई है, शत्रु से कुछ ले गए हैं ये भी एक सच्चाई है, शत्रु से कुछ ले गए हैं यह भी एक सच्चाई है, सहस्र वर्षों तक सही भीषण अत्याचार हमने, सहस्र वर्षों तक सहे हैं भीषण अत्याचार हमने, देखा भारत माँ का आंचल होता तार तार हमने, देखा भारत माँ का आंचल होते तार तार हमने। पहली पंक्ति में बताया मैंने ऐसा, अगर नहीं विश्वास हो तो पढ़ो इतिहासों में, अगर नहीं विश्वास हो तो पढ़ो इतिहासों में, राणा की गाथाओं में और पृथ्वीराज रासों में, राणा की गाथाओं में और पृथ्वीराज रासों में, ये सब जानते हुए भी खून नहीं खोला तो, न्याय की रक्षा के हेतु सत्य नहीं बोला तो,
ये सब जानते हुए भी खून नहीं खोला तो, न्याय की रक्षा के हेतु सत्य नहीं बोला तो, आने वाली पीढ़ियों को कैसे समझाओगे, आज नहीं जागे तो बहुत पछताओगे, आने वाली पीढ़ियों को कैसे समझाओगे, आज नहीं जागे तो बहुत पछताओगे। फिर करना क्या है, ये तो सारा कुछ हो गया, बहुत अच्छी बात है, इतिहास में पढ़ लेंगे, देखा है हमने क्या क्या हुआ है, हमारी क्या क्या सारी चीजें थी जो जिस कारण से हुआ। लेकिन उस पर आते हैं, मंथन करना होगा। मंथन किस बात का करना है, उसी पे उन पंक्तियों पे आ रहा हूं मैं। आज मंथन करना होगा अपने कमजोरियों का, अपनी ही बुराइयों का, दुर्बलता की डोरियों का। आज मंथन करना होगा अपनी ही कमजोरियों का, अपनी ही बुराइयों का, दुर्बलता की डोरियों का। शक्ति अखंडता की हमने गंवाई थी, शक्ति अखंडता की हमने गंवाई थी, जिसके कारण शैतानों ने हम पर विजय पाई थी। शक्ति अखंडता की हमने गंवाई थी, जिसके कारण शैतानों ने हम पर विजय पाई थी। हमारी उदारता को शत्रु ने मजबूरी जाना, हमारी उदारता को शत्रु ने मजबूरी जाना। छल कपट और नीचता से चाहा था हमको हराना, छल कपट और नीचता से चाहा था हमको हराना। करना क्या है फिर, सवाल ये उठता है करना क्या है। वो तो सारी बातें हुई, छल से हमको हराया गया। आप देखिए उस समय जब यहाँ पर विदेशी आक्रांता आ रहे थे, ये घटना नहीं थी, हजारों वर्षों से पहले शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन ये हमारी उदारता थी, उनको जगह दी, यहाँ पर शरण दी, है ना जी, उनको शरणागत बनाया, आश्रय दिया। उन्होंने क्या किया, ये हमें समझना है। करना क्या है, वही हम असंगठित थे, टुकड़े टुकड़े हुए और हमारे ग्रुप बन गए, समर्थन नहीं दिया एक दूसरे को। चाहे वो ब्रिटिश काल रहा हो, चाहे मुगल काल रहा हो, चाहे पुरानी हिस्ट्री रही हो, यही हुआ है। तो हमें करना क्या है, संगठित होकर रहना है, आओ शपथ लेते हैं। संगठित होकर रहना है, आओ शपथ लेते हैं। छल का उत्तर छल से देना आज सीख लेते हैं, छल का उत्तर छल से देना आज सीख लेते हैं। क्योंकि हमारे साथ छल हुआ था, हर जगह छल हुआ है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी कविता समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूबसूरत सर, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सुनाई सर, बहुत बढ़िया। सार्थक रचना रही आपकी। जी धन्यवाद। चलिए हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर। तो उमा मैम, मैं आपको ही बुला लेती हूँ अब। नमस्कार सर, स्वागत है सबको आपका। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी मैम। सर मैं दो कविताएं छोटी छोटी प्रस्तुत करूंगी। पहली है आजादी बड़ी अनमोल। आजादी बड़ी अनमोल, समझो इसका मोल। कितने बेटों ने जान गंवाई, तब जाकर हमने आजादी पाई। वीर भगत सिंह ने बिहार न रचाया, आजादी को अपनी दुल्हन बनाया। वीर भगत सिंह ने बिहाना रचाया, अपनी आजादी को दुल्हन बनाया। सुखदेव और राजगुरु ने खुशी खुशी फांसी के फंदे को गले लगाया। सारे देश में वंदे मातरम का जय घोष करवाया। सुभाष चंद्र बोस ने हिंद सेना बनाई, अंग्रेजों को नानी याद दिलाई। झांसी वाली रानी ने भी तलवार उठाई, अंग्रेजों से अंतिम सांस तक की लड़ाई। अनगिनत वीर पुत्रों ने भारत माँ के लिए दिए लिए कुर्बानी। युगों युगों तक याद रहेगी उनकी कुर्बानी। उन वीरों को गुणगान करेगी भावी पीढ़ी हमारी। जय हिंद, बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। और दूसरी कविता का शीर्षक है अटल लक्ष्य मेरा। लक्ष्य सिर्फ इतना है, देशभक्ति में खुद को समर्पित करना है। लक्ष्य सिर्फ इतना है, देशभक्ति में खुद को समर्पित करना है। देश की खातिर खुद को कुर्बान करना है। इस जोश और जवानी को देश की उन्नति में लगाना है। अपने जोश से दुश्मन के होश उड़ाना है। अपने भारत के वीर सपूतों में अपना नाम लिखवाना है। हिमालय का पहरेदार बनकर दुश्मन को मार भगाना है। माँ मेरे जीवन का यही अटल लक्ष्य है, मुझको भी पापा की तरह सेना में जाना है। देश के लिए अपने हिस्से का फर्ज मुझे भी निभाना है। दो मुझको आशीर्वाद माँ अपने लक्ष्य में पूरा
अपना लक्ष्य मैं पूर्ण कर जाऊं, अपने देश की रक्षा के लिए जीवन की अंतिम सांसों तक लड़ता मैं जाऊं। भारत माँ की आन बान के लिए जीवन निछावर कर जाऊं, अपने देश की खातिर खुद को कुर्बान कर जाऊं। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर मैम, बहुत ही सुंदर थैंक यू, प्रस्तुति है। बहुत बहुत। तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलाती हूँ मैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को, विवेक सर। तो विवेक जी का मैं स्वागत करना चाहूंगी और बुलाना चाहूंगी अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए। सादर नमन, सभी मंच प्राप्त करवाया कि आज मैं इस मंच से अपना काव्य पाठ कर रहा हूँ। और मेरी जो कविता है एक गीत है जिसमें कि आज़ादी तो हम लोगों को मिल गई है, लेकिन क्या वास्तव में आज़ादी की जो परिकल्पना थी हमारे क्रांतिकारियों की, देशभक्तों की, क्या उस पर हम लोग या अभी का जो हमारा समाज है वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसी की से संबंधित एक छोटा सा गीत है मेरा। सोच तिरंगे की हालत क्या हो गई है श्री राम, कैसा मिला आज परिणाम, कैसा मिला आज परिणाम। अमन शांति के खोल में देखो बंटता है कोहराम, कैसा मिला आज परिणाम, कि कैसा मिला आज परिणाम। नेताओं की चिकनी चुपड़ी जनता की है लुटती हाँ, बस बस बस। दमड़ी, नेताओं की चिकनी चुपड़ी जनता की है लुटती दमड़ी, जनता बिकती देखो कैसे दो पैसे के दाम, कैसा मिला आज परिणाम, हमको कैसा मिला आज परिणाम। नेता सभी मलाई खाएं, नेता सभी मलाई खाएं, सच्चाई को आंख दिखाएं, नेता सभी मलाई खाएं, सच्चाई को आंख दिखाएं। देखो राजनीति का दलदल, इसमें जनता फंसे तमाम, कैसा मिला आज परिणाम, कि कैसा मिला आज परिणाम। कभी जाति तो कभी धर्म पर लड़ते देखो झूठ भरम पर, कभी जाति तो कभी धर्म पर लड़ते देखो झूठ भरम पर, अपने हाथों देखो अपना करते काम तमाम, कैसा मिला आज परिणाम, कि कैसा मिला आज परिणाम। घर में बूढ़े भूखे सोते, बच्चे केवल आंसू पीते, घर में बूढ़े भूखे सोते, बच्चे केवल आंसू पीते। युवा लगाए जमकर देखो नेता का जयगान, कैसा मिला आज परिणाम, कैसा मिला आज परिणाम। दंगे देखो जगह जगह पर, रोती जनता मिले कहर पर, दंगे देखो जगह जगह पर, रोती जनता मिले कहर पर। विश्व गुरु इस भारत भू को सद्बुद्धि दे राम, विश्व गुरु इस भारत भू को सद्बुद्धि दे राम, कैसा मिला आज परिणाम, कैसा मिला आज परिणाम। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बड़ी सजीव कविता, बहुत सुंदर। आभार 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 आप सब, बहुत खूब, आभार बहुत सर, खूब। आभार विवेक सर एकदम व्यंग्यात्मक कविता थी आपकी। आभार सर। जी मैम जी। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत बढ़िया लिखा आपने। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि समय कम है। और नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं बुलाना चाहूंगी, तो किसी की कोई शॉर्ट सी पोयम हो अगर वो सुनाना चाहता हो तो सुना दे। अमन सर सुनाने के 2 लाइन ये क्या है कि स्वतंत्रता एक ऐसा चीज ना, 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है, ऐसा चीज है हम अक्सर सिर्फ सिपाहियों को ही अपने या फौजियों को ही करते हैं, लेकिन एक आम इंसान भी जो फौजी नहीं है, जो किसी सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो भी देश के लिए बहुत कुछ करता है। तो एक ऐसे ही आम बेशक सर, इंसान की बेशक। एक ऐसे ही आम इंसान की एक मैंने इच्छा है जिसके बारे में वो
मैंने कोशिश की थी लिखने की। आप सभी से थोड़ा सा तवज्जो चाहूंगा। स्वागत है सर। कविता का शीर्षक है एक जन्म मुझे और स्वागत मिले। है सर। क्या बात है। तो बढ़िया। एक जन्म मुझे और मिले मैं देश की सेवा कर पाऊं। एक जन्म मुझे और मिले मैं देश की सेवा कर पाऊं। दूध का ऋण उतारा अब तक मिट्टी का ऋण भी चुका पाऊं। मुझको बांधे ना रखना अपनी ममता के बंधन में। मुझको तुम बांधे ना रखना अपनी ममता के बंधन में। मैं उसका भी हिस्सा हूँ तुमने है जन्म लिया जिसमें। शादी बच्चे घर संसार ये सब मेरे पग को बांधे हैं। अब एक आम इंसान जो जिसकी तमन्ना है, मैंने बहुत जिसकी तमन्ना तो होती है कि फौज में चला जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं जा पाता। जी कभी हाइट से छट जाता है, कभी घर की परिस्थिति से छट जाता है, कभी इकलौता होता है नहीं जा पाता, और फिर वो घर संसार में लग जाता है। तो वो कहता है कि शादी बच्चे घर संसार ये सब मेरे पग को बांधे हैं, लेकिन मुझसे मिट्टी मेरी बस एक बलिदान ही मांगे है। सभी आंचल में छुपे रहे तो देश को कौन संभालेगा। सभी आंचल में छुपे रहे तो देश को कौन संभालेगा। सीमा पर शत्रु सेना से फिर कौन कहो लोहा लेगा। तुमने दूध पिलाया मुझको तुमने ही चलना सिखलाया है। तुमने दूध पिलाया मुझको तुमने ही चलना सिखलाया है। देश प्रेम है सबसे आगे माँ तुमने ही पाठ पढ़ाया है। जैसे मुझको प्रिय रही तुम यह मातृभूमि भी प्यारी है। जैसे मुझको प्रिय रही तुम यह मातृभूमि भी प्यारी है। बहुत दिया है इसने हमको अब लौटाने की बारी है। अगले जन्म जो मिली मुझे तो मन अपना पत्थर कर लेना। वो अपनी माँ से बोल रहा है कि अगले जन्म जो मिली मुझे तो मन अपना पत्थर कर लेना। इस बार सभी है लुटाया तुझ पर एक बार है देश की खातिर मरना। विवाह भले हो मेरा तेरा मुझसे, अब अपनी पत्नी की तरफ मुखातिब होते हुए, कि विवाह भले हो तेरा मुझसे पर वर्दी मेरी दुल्हन होगी। पूरा जीवन उसे समर्पित कोई जिद ना तेरी पूरी होगी। जिसने जीवन दिया हमें जिसका अन्न हमने खाया है, फिर ऐसे संतान बने हम जिसने कर्म अपना निभाया है। धन दौलत इज्जत शोहरत सब मिट्टी ही तुम्हें दिलाती है। क्या है ना कि हम में से कुछ लोग हैं जो विदेश चले जाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं और फिर अपने देश को भूल जाते हैं। ऐसा बहुतों के साथ होता है। तो उनके लिए ये है कि धन दौलत इज्जत शोहरत सब मिट्टी ही तुम्हें दिलाती है। सब देकर भी तुम पर यह अपना उपकार नहीं जताती है। इसकी रक्षा की खातिर 100 जीवन भी कम पड़ जाए। इसकी रक्षा की खातिर तो 100 जीवन भी कम पड़ जाए। हर बार जन्म मिले हमें हर बार हम इस पर न्यौछावर हो जाए। इस जन्म सब फर्ज निभाए हमने इस जन्म सब फर्ज निभाए हमने पुत्र पति पिता बनकर। अब तो सारा कर्म कर लिया, जीवन के अंतिम लगभग अंतिम छोर पे हम अंतिम छोर पे तो खड़े नहीं है, लेकिन अब शुरुआत तो हो ही चुकी है अंत की। आधा उम्र तो बीत ही चुका हमारा भी। तो इस जन्म सब फर्ज निभाए हमने पुत्र पति पिता बनकर। अगले जन्म कर्ज चुकाना है बस भारत माँ का बेटा बनकर। अगले जन्म कर्ज चुकाना है बस भारत माँ का बेटा बनकर। धन्यवाद। बहुत सुंदर अमन जी। बहुत सुंदर सर, बहुत ही बहुत सुंदर सुंदर कविता सुनाई। अमन सर, बहुत बढ़िया था। अमन सर बहुत सुंदर रचना सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई हो अमन जी, बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।